हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। आप सभी की तैयारी जो है बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अपन 10th क्लास में नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में आज जो है हमारी लास्ट क्लास है प्रोबेबली, और देखते हैं आज कितनी चीज़ें हम कवर कर पा रहे होंगे। बट उसके पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन एक चीज़ का दे दें कि जैसे कि आप लोगों को पता है या जो नए जुड़े हुए हैं उनको बता दें हम कि अपने इस चैनल पर 9th से लेके 12th तक की सभी की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं। ठीक है, 9th में हमने मैथ्स साइंस ऑलरेडी स्टार्टेड है आपकी। ठीक है, और आपकी जब 11th और 12th की बात करते हो तो वहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ऑलरेडी स्टार्टेड चल रही हैं क्लासेस आपकी। और कुछ टाइम बाद जैसे कि आप लोग का रिक्वेस्ट था कि मैथ्स भी स्टार्ट करिए, तो मैथ्स भी कुछ टाइम बाद जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी अपने इस चैनल पर। तो बस आप लोगों को एक ही चीज़ करना है, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करना है, अपने दोस्तों को बताना है, अपने सिबलिंग्स को बताना है कि भाई अपने चैनल पर 9 से लेकर 12 तक की सभी क्लासेस चल रही हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं। ठीक है, कोई पैसा आपसे चार्ज नहीं किया जा रहा, बिल्कुल जीरो से हाई लेवल चल रहा है, A to Z चीज़ें लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्लासेस चल रही हैं। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत ही फ्रीक्वेंटली क्लासेस आपको मिल रही हैं। बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए हमें भी, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिले, क्योंकि हमको मोटिवेशन केवल आप लोगों के एक थंब जो आप लाइक देते हो उससे मिलती है, और ज़्यादा से ज़्यादा जब आप वीडियो को शेयर करते हो। ठीक है, तो बस आप इतना काम करिए, बाकी और अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और बाकी हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट बिल्कुल बेसिक से और हाई लेवल तक लेके जा रहे होंगे। ठीक है, और 9th और 10th की मैं स्पेशली अगर बात करूँ, संडे को आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज आ रहा है। ठीक है, तो संडे को आप वेट करिएगा बिल्कुल, और आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें नई हमने प्लान की हैं जिनके हेल्प से जो है आप अपनी एनालिटिकल थिंकिंग है ना, अपनी रीजनिंग जो है आप और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, आपकी सोचने की जो एबिलिटी है वो डेवलप होगी धीरे धीरे। तो वो सब भी चीज़ें आप लोगों के लिए प्लानिंग की जा रही हैं। ठीक है, बस आप लोग जो है थोड़ा हमें सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, जिससे हमको भी एक मोटिवेशन मिले, है ना, और हमको पढ़ाने में और आपको मजा आए। ठीक है, क्योंकि आपसे कोई सिंगल पैसा चार्ज तो कर नहीं रहे, बट फिर भी अगर किसी को लगता है कि नहीं सर हमको बिल्कुल पर्सनल ही पढ़ना है, बिल्कुल फेस टू फेस, बिल्कुल जिस तरीके से हम एज कोचिंग में लाइव इंटरेक्शन करते हैं, अगर वैसा पढ़ना है, तो उनके लिए बता दूं मैं कि अपने जो मिश्रा क्लासेस चैनल है, इसके अलावा जो है अपन ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है या किसी को लगता है कि नहीं सर मुझे तो आपसे इंटरेक्ट करके ही पढ़ना है, तो आप वो माध्यम भी चूज कर सकते हो। ठीक है, बाकी अपने इस चैनल पर फिर से बोल रहा हूं मैं, फ्री क्लासेस चल रही थी, चल रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी हमेशा। पूरा कंटेंट प्रोवाइड किया, कंटेंट से कोई भी 1% कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो चलो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, फटाफट ज्वाइन करो क्लास। देखो आज जो है, आज बेसिकली हम दो थ्योरम पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये थ्योरम है क्या? देखो थ्योरम की लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल है तो आप लोग याद कर लेना, बट ये इसको मैं समझा आपको इतनी आसानी से दूंगा, आपको लगेगा कि ये तो बस इसका जो स्टेटमेंट ही इतना लंबा दिखा है, बाकी ऐसा थ्योरम में कुछ नहीं था। देखो थ्योरम अगर मैं 2 की बात करता हूं, बेसिकली अगर मैं पहले थ्योरम 2 की बात करता हूं, ठीक है, देखो इसमें क्या लिखा है, पहले मैं पढ़ देता हूं एक बार। इसमें लिखा है लेट x इक्वल्स टू p अपॉन q, ये q स्मॉल q बना लेना, लेट x इक्वल्स टू p अपॉन q। ठीक है, बी आर रैशनल नंबर, मतलब p अपॉन q क्या रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर होते क्या है, वो नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके और q का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर q का वैल्यू 0 हो गया तो ये नंबर नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बी आर रैशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n, वेयर m और n जो है वो बिलोंग करते हैं या क्या होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। ठीक है, देन x हैज अ डेसिमल विच टर्मिनेट अप टू k प्लेसेस। ठीक है, तब क्या होगा, x का जो वैल्यू होगा उसमें कितने डेसिमल होंगे या कितने प्लेसेस तक टर्मिनेट होगा, तो वो k प्लेसेस तक टर्मिनेट होगा, और k का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, हाईएस्ट पावर होगा m और n में से, जो भी हाईएस्ट होगा वही k का वैल्यू होगा। ठीक है, अभी समझ में नहीं आया, अब बेसिक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो मैंने अगर लिया फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने x का वैल्यू लिया, आप मान लो 1/2 ले लेता हूं मैं, 1/2 ले लेता हूं। ठीक है, अब जरा देखना है इसको, अगर मुझे इसको डिवाइड करना है तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं करूंगा 1 और यहां लिखा डिवाइड 2, पहले तो जाएगा नहीं 1 से, तो मैं पॉइंट लगाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 2 5 10, तो यहाँ 10, रिमाइंडर कितना 0, मतलब क्या लिख दूंगा मैं 0.5, मतलब मैं इसको लिख पा रहा हूँ 0.5
5, यही तो लिख पा रहे होगे ना। या अब जो हमने डेफिनेशन, अब जो हमने थ्योरी देखी है, इसको जरा इंप्लीमेंट करके कोशिश करते समझने की। तो अगर x कोई रैशनल नंबर है जो p अपॉन q के फॉर्मेट में लिखा गया है, ठीक है, सच दैट जो q है वो किस फॉर्म में है, वो q किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो बात आती है कि सर अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में 2 दिया हो और 5 ना दिया हो तब हम क्या करें, या 5 दिया हो 2 ना दिया हो तब हम क्या करेंगे। तब ऐसे केसेस में हम पावर क्या मान लेंगे, 0, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है, अगर मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल 5 की पावर 0 तो इसका मतलब 1 होता है, मैंने लिखा 2 की पावर 0 इसका मतलब 1 होता है, मैंने लिखा 18 की पावर 0 इसका मतलब कितना होता है, 1। ठीक है, तो किसी भी नंबर, किसी भी वेरिएबल की अगर पावर 0 होती है तो आंसर कितना आता है, 1। तो ये चीज तो मुझे याद है। अब मैं देखो इसी चीज को थोड़ा यूज करूंगा अपने क्वेश्चन पर, देखना जरा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। देखो x इक्वल्स टू लिखा था 1/2, 1/2 लिखा था। अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, यहां पे यहां मैंने देखा अच्छा इसकी पावर कितनी, इसकी पावर 1 लिखी है। अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहूं तो क्या ये p अपॉन q लिखा है, q स्मॉल है, देखो तो क्या ये p अपॉन q लिखा है, बिल्कुल लिखा है। इस केस में p का वैल्यू कितना है, 1, और q का वैल्यू कितना है, 2। ठीक है, अब लेकिन मैंने क्या कहा था, q को किस फॉर्मेट में रखना है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो क्या ये q 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्मेट में है, अभी तो नहीं है, तो मुझे बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाओगे, अच्छा देखो 2 तो यहां पे लिखा हुआ था ऑलरेडी, ये वाला 2, तो 2 की पावर तो 1 लिखी है। क्या मैं इसको 5 की पावर 0 कर सकता हूं, क्या मैं इसको 5 की पावर 0 कर सकता हूं। ठीक है, देखो मैंने इसको क्या कर दिया, 5 की पावर 0 कर दिया। या आपको वैसे समझ में नहीं आता है, देखो, या फिर इसको एक चीज और कर सकते हो। अब देखो यहां तक तो चीज क्लियर हो गई थी, अब देखना जरा, अब इसको देखना जरा, x इक्वल्स टू लिखा था 1/2 लिखा था। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहां पे 5 तो है नहीं, तो 5 को लाने के लिए क्या मैं 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड कर सकता हूं, क्या मैं 5 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड कर सकता हूं। अच्छा देखो यहां पे एक चीज और थी, यहां पे था आपके पास नॉन नेगेटिव इंटीजर था। ठीक है, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर आपको रखनी थी m और n की वैल्यू। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या मैंने 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड कर दिया, कोई गलती तो नहीं की, क्योंकि 5 अल्टीमेटली कट रहा होगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं क्वेश्चन में हमारे। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड कर दिया। अब देखो इससे हुआ क्या, ऊपर तो आ गया 5, नीचे क्या आ गया, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। क्या यही आया है, तो क्या ये इस फॉर्मेट में जम चुका है q हमारा, 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्मेट में क्या जम चुका है ये, हाँ देखो जम चुका है ये, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 हो चुका है ये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमको बताया गया था कि जो डेसिमल होगा, कहाँ गया आपका ये जो डेसिमल है वो कितनी प्लेसेस तक रहेगा, k प्लेसेस तक रहेगा, और k क्या होगा, मैक्सिमम पावर होगी अमंग m और n। तो यहाँ पे देखो m की मैक्सिमम पावर, अच्छा यहाँ पे m कितना है, 1, क्योंकि 2 की पावर m होता है तो m की वैल्यू 1 है, और n की वैल्यू भी कितनी है, 1। इसका मतलब क्या होगा, मेरे पास k की वैल्यू कितनी हो रही होगी, 1, k की वैल्यू 1 हो रही होगी। इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूं कि मैं डेसिमल के बाद केवल एक डिजिट लिख पा रहा हूँ, मतलब कि मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ 0.5, डेसिमल के बाद केवल एक डिजिट लिख पा रहा हूँ। ठीक है ना, डेसिमल के बाद एक डिजिट लिख पा रहा हूँ, और डिनोमिनेटर को आप भूल जाओगे, एक्चुअली भूलना नहीं है। देखो एक्चुअली होता क्या है, देखो मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में बताता हूँ आपको। 5 1 5 हो गया, 5 2 कितना हो गया, 10 हो गया। अब मेरे को बताओ, आपको चीज़ें सिखाई गई हैं, अगर डेसिमल में एक 0 है तो न्यूमरेटर में क्या कर देते हो, एक पॉइंट लगाने के बाद एक डिजिट लिख देते हो। या फिर आपको सिखाया गया है कि डेसिमल अगर नीचे अगर एक 0 है तो आप एक डिजिट बाद डेसिमल लगा देते हो, तो यहाँ पे तो एक ही डिजिट थी, तो एक डिजिट बाद मैंने डेसिमल लगा दिया, तो ये आंसर आ गया। यही चीज़ आपको सिखाई गई है ना, बस इसी चीज़ को इंप्लीमेंट करना है, बस यही चीज़ थ्योरम के फॉर्मेट में दे दी गई, बाकी ऐसा जिसमें कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो आगे, अब मैं आपको सेकेंड वाली थ्योरम, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो क्वेश्चन दिया था x इक्वल्स टू 1/5, यहाँ पे आपने देखा कि जो इसका आंसर आया वो कितना आया, 1/2 था, सॉरी 1/2 था, तो इसका जो आंसर आया वो 0.5 आया। क्या 5 के बाद कोई और डिजिट आ रही थी क्या, नहीं, 5 के बाद खत्म हो गया ना, फुल स्टॉप आ गया था 5 के बाद। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर कैसा मिला, टर्मिनेटिंग मिला है। ठीक है, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि रुक जाना, टर्मिनेट जाना मतलब रुक जाना, तो पर्टिकुलर डिजिट के बाद ये रुक गया है। ठीक है, एक
जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया भी है कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, बट फिर भी देख लो एक बार। टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, वो नंबर जो पर्टिकुलर वैल्यू के बाद रिपीट होना बंद हो जाए, ठीक है, मतलब वो वैल्यू क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, अब वो आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है, वो बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और रिकरिंग का मतलब क्या होता है, बार बार आते जाना। जैसे कि मान लेते हैं 3 पॉइंट कहीं 3333 आया, ऐसा आया, तो ये क्या है, ये नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर है, ठीक है। अब देखो, अब हम अपनी पहली, ये तो अपनी जो सेकंड वाली थ्योरम थी वो हमने देख ली। एक एग्जांपल और देखते हैं सेकंड वाली थ्योरम का हम। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिया है, 7/8 दिया है, फॉर एग्जांपल x इक्वल्स टू दिया 7/8, ठीक है, और आपको इसको बताना है कितने डेसिमल बाद जो है ये रिपीट हो रही होगी। तो सबसे पहले आप देखो, क्या आप इस 8 को देख पा रहे हो कि 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, मतलब जो 8 होता है वो 2 इंटू 2 होता है, या फिर मैं बोलूँ 2 की पावर कितना होता है, 3 होता है, कितना होता है, 2 की पावर 3 होता है। तो अब मैं क्या करूँगा, 7 को तो 7 लिखे रहने दो, डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, हम इसको लिख देंगे 2 की पावर 3। अब देखो, अब हम देखते हैं, हमारे पास p का वैल्यू तो 7 है, बट q का वैल्यू कितना है, 2 की पावर 3, बट हमको q का जो वैल्यू है किस फॉर्मेट में चाहिए था, 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्मेट में चाहिए था। तो हमारे पास तो केवल 2 मिला है, तो हम 5 लेने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जितनी पावर इसकी है उतनी ही पावर हम यहाँ लगा देंगे। तो मैंने यहाँ 3 लगा दिया। अब जब यहाँ की हो तो यहाँ भी 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा, 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब आपके पास कितना आ गया, 5 का जब क्यूब करोगे तो 125 होता है, इंटू 7 अपॉन कितना आ गया, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 7 5 या 35, कैरी आया 3, 7 2 14 प्लस 3 17 का 7 कैरी 1, 7 1 7 और 1 8, ठीक है। यहाँ कितना आ गया, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। अब देखो, अब यहाँ पे k की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है, k की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है किसकी, m और n में से किसी एक की। तो m की वैल्यू भी 3 है और n की वैल्यू भी 3 है। देखो m की वैल्यू भी 3 है और n की वैल्यू भी 3 है, तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ गई, 3। इसका मतलब मेरे पास जो x का जो रिजल्ट हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, जो मेरे पास 875 आया है उसमें कितनी डिजिट पहले डेसिमल लगा दें हम, 3 डिजिट पहले, क्योंकि जो मैक्सिमम पावर आई है उतनी डिजिट लिखी होंगी डेसिमल के बाद, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट लिखी जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से किया आपने। और ये अल्टीमेटली हुआ क्यों है, देखो ये भी समझा देता हूँ मैं आपको, ये मैं थ्योरम रफ कर देता हूँ मैं, देखो जरा अब ये हुआ क्यों है ये भी समझ लो जरा, कोई नई चीज़ नहीं है, आप ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हो। देखो जैसे कि आपको पता है, अगर मुझे 7 बाय मान लेते हैं 2 को करना है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, मेरे पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो मैं इसको 10 बना दूं तब मैं डायरेक्टली लिख पाता, अगर 10 नहीं बना पा रहे तो डिवाइड करते। तो एक तो होता है कि 7 डिवाइडेड बाई 2 करते, 2 3 जा 6 1 पॉइंट लगाते, और 10 होता है ये 2 5 जा 10। तो या तो ऐसा करते 3.5 लिख देते, या आप क्या करते 7/2 था, आप डिनोमिनेटर में क्या बनाना है, 10 बनाना है, 10 बनाने के क्या करोगे, आप 1 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जब नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 35, और यहाँ कितना हो जाएगा 10। आपको मालूम है नीचे एक डेसिमल है, तो डेसिमल जो है सॉरी नीचे एक 0 है, इसका मतलब डेसिमल जो है एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, कहाँ से, राइट साइड से, ठीक है। समझ में आया आपको, ही ऐसे करते थे। अब क्या होगा, अगर मान लेते हैं दूसरे केस में मान लेते हैं 7/4 दिया हो, तब क्या करोगे, आपको मालूम है 4 क्या होता है, 2 का पावर 2 होता है, मतलब कि इस बार क्या लिखा है, 2 इंटू 2 लिखा है, 2 इंटू 2 लिखा है। तो आप मुझे बताओ 0 बनाने के लिए इसमें क्या मल्टीप्लाई करो, देखो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तब 0 मिल जाएगा, या 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो तब 0 मिलेगा, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है जब 0 मिल रहा हो। अब आप बोलो कि 5 इंटू 4 कर देते हो तब तो 5 इंटू 4 20 मिल जाता, तब भी 0 मिल जाता, हाँ मिल जाता है, बट ये 4 आया कहाँ से, 2 की पावर ही तो लिखी है ये, ठीक है। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि आप क्या कोशिश करो कि जितने 5 हैं उतने ही आप 2 ले आओ, ठीक है, जितने 5 है उतने ही 2 ले आओ, क्योंकि जितने 5 और उतने 2 अगर आप ले आओगे तो आपको पेयर बन जा रहा होगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं 7/2 देखूं, अगर मैं एक 5 इसके साथ चिपका दूं और एक 5 मैं इसके साथ चिपका दूं, ठीक है, तो क्या ये 10 और 10 बन गया है, और ऊपर जब नीचे 5 लगाए तो ऊपर भी 5 लगाना पड़ेगा, तो क्या ये 10 इंटू 10 100 बन गया है, तो मतलब 25
इंटू 7 डिवाइडेड बाई 100। अब मुझे बताओ, इसको सॉल्व करना तो बहुत ईजी है, आप देख के बता सकते हो कि कितने डिजिट बाद डेसिमल होगा, 2 डिजिट बाद होगा। क्यों? क्योंकि नीचे 2 जीरो लिखे हैं, इसका मतलब कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट लिखी होंगी। यही थ्योरम थी, यही मैंने आपको थ्योरी के हिसाब से समझाने की कोशिश की है। ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे कोई और नंबर आ जाए, मतलब या तो 2 का मल्टीपल होना चाहिए या 5 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है। अगर इसके अलावा कोई और है तब नहीं कर पाओगे, तब नहीं कर पाओगे। 3 आ गया या 7 आ गया तब आप नहीं कर पाओगे। ठीक है। देखो एक एग्जांपल और समझते हैं। देखो अगर आपको दिया है 189, आपको दिया है 189 अपॉन 125, इसको आपको बताना है। ठीक है। तो आप मुझे बताओ, न्यूमरेटर से मतलब नहीं है, केवल डिनोमिनेटर देखो 125। तो पहले तो 125 को सिंप्लीफाई कर लो, होता क्या है मुझे तो मालूम है, 5 का क्यूब होता है, या 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25 और 5 1 मतलब 125 को लिख पा रहे होगे आप 5 इंटू 5 या फिर 5 का क्यूब। ठीक है। तो मतलब कि ये लिखा है 189 अपॉन 5 का क्यूब लिखा है। अब मुझे बताओ, जब यहाँ पे क्यूब लिखा है मतलब कि मुझे 2 कितनी बार लाना पड़ेगा जीरो बनाने के लिए? ऑब्वियसली बात है, मुझे 2 को 3 बार लाना पड़ेगा। भाई जब 5 3 बार लिखा है तो 2 को कितनी बार लाना पड़ेगा? 3, क्योंकि 1 5 और 1 2 से क्या मिलता है? 10 मिलता है, मतलब 1 0 मिलता है। अगर 2 5 दिए तो आपको 2 2 चाहिए, तब भी 10 मिलेगा। अगर आपको 3 5 दिए गए तो आपको 3 बार 2 लिखना पड़ेगा, तभी 10 का पेयर बन पाएगा। इसलिए मैंने ये किया। तो अब मुझे बताओ m की वैल्यू कितनी है? 3। ये m की वैल्यू थी, ये किसकी वैल्यू थी? n की वैल्यू थी। जब आपके पास m और n की वैल्यू आ गई तो मुझे बता सकते हो k की वैल्यू कितनी होगी? k की वैल्यू भी 3 होगी। क्यों? क्योंकि m और n में से मैक्सिमम पावर जो होती है वही वैल्यू होती है। तो यहाँ आ गया 3। अब मुझे बताओ कि डेसिमल के बाद, मतलब जो x दिया था मुझे, आप मुझे बता सकते हो क्या कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट लिखी होंगी? केवल 3 डिजिट लिखी होंगी। ठीक है। यहाँ कुछ भी हो, डेसिमल का कितनी डिजिट लिखी होंगी? 3। क्यों? क्योंकि k का वैल्यू 3 आया है। या किसी को समझ में नहीं आता है तो यहाँ देखो क्यूब, यहाँ भी क्यूब, मतलब कि 10 इंटू 10 इंटू 10 मतलब कितना हो रहा होगा? 1000 हो रहा होगा। नीचे 1000 आ गया, इसका मतलब कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट लिखी है? 3 डिजिट। ठीक है। ये चीजें थी, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो, अब मैं अगली पहली वाली थ्योरम पे आता हूं। पहली वाली थ्योरम क्या बोलती है? लेट x बी आर रैशनल नंबर, x को रैशनल नंबर मान दिया है, हुज डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट, जिसका डेसिमल एक्सपांशन क्या हो रहा है? टर्मिनेट हो रहा है, मतलब कि पर्टिकुलर वैल्यू के बाद रुक जा रहा है। ऐसा नहीं कि वो चलते ही जा रहा है। ठीक है, वो रुक जा रहा है। देन x कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। तो x को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं p अपॉन q के फॉर्मेट में, वेयर p एंड q आर को प्राइम्स। p और q क्या है? को प्राइम्स है। ठीक है। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, वेयर m and n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है। इसको सरल भाषा में क्या बताया? देखो इसका मतलब ये बताया है, अगर आपके पास x कोई रैशनल नंबर दिया हो जो जिसके डेसिमल क्या हो रहे हैं? टर्मिनेट हो रहे हैं। अगर टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग या नॉन रिकरिंग हो सकते हैं। ठीक है। बट देखो यहाँ पे टर्मिनेट होनी चाहिए और उसका जो एक्सपांशन है p अपॉन q के फॉर्मेट में होना चाहिए। जो q की वैल्यू है वो को प्राइम्स होनी चाहिए। ठीक है। को प्राइम्स का मतलब क्या होता है? जैसे 2 और 5 लिख दिया, ये क्या है? को प्राइम नंबर्स है। ठीक है। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनके बीच में कॉमन कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। जिनके बीच में कॉमन कुछ भी नहीं होते, क्या है? को प्राइम। 3 और 7 ले लो, ये भी को प्राइम नंबर है। 7 और 11 ले लो, ये भी को प्राइम नंबर है। ठीक है। ये सब को प्राइम नंबर कहलाती है। क्या है? ऑल क्या है? को प्राइम है, को प्राइम नंबर्स है। ठीक है। ये सारे के सारे क्या है? को प्राइम नंबर है। अब देखो, अच्छा Q का फॉर्मेशन किस फॉर्मेट में होना चाहिए? 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्मेट में, वेयर m and n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है। अब देखो, अब हम समझते हैं जरा क्वेश्चन को, इसको जरा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम जरा। 17/8 दिया है, इसमें मुझे बताना है m और n की वैल्यू तो नॉन टर्मिनेटिंग होंगी। ठीक है। m और n की जो वैल्यू है वो आपकी कैसी होंगी? सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अब मुझे बताना है इस केस में कि ये नंबर टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिकरिंग होगा, नॉन रिकरिंग होगा, क्या होगा मुझे बताना। देखो, तो सबसे पहले सिंपल फंडा 17 को 17 लिखे रहने दो। देखो, कोई भी नंबर रिकरिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिकरिंग होगा,
नॉन टर्मिनेटिंग होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, ये सारी की सारी चीजें डिपेंड करती हैं किस पर, डिनोमिनेटर पर। किस पे डिपेंड करती है, डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर के हिसाब से ही डिसाइड होता है, क्योंकि मैंने कहीं लिख दिया 17, तो कि क्या है, ये तो फिक्स नंबर है, ठीक है ना, ये तो फिक्स नंबर है, 17/1 लिख दो, तो ये कैसा है, ये तो टर्मिनेटिंग नंबर है, ये तो पर्टिकुलर वैल्यू का टर्मिनेट हो गया, मतलब इसके बाद कोई वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है ना। अब देखो जरा, 17/8 लिखा था, तो क्या मैं 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूं? देखो, जो 8 होता है वो 2 का क्यूब होता है, या फिर 8 को 2 इंटू 2 लिख सकते हो, आपको मैंने याद कराया है, ठीक है, 10 तक क्यूब मैंने आपको याद कराया है। तो 8 को लिखते हो 2 इंटू 2, या फिर 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। तो मुझे बताओ, इसको लिख सकते हो 2 की पावर 3। अब मुझे बताओ, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये नंबर क्या है, ये नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप क्या बोलोगे, ये नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग है। क्यों टर्मिनेटिंग मैंने बोल दिया, क्योंकि अगर नीचे देखो 2 की पावर 3 था, मैं इसको क्या 5 की पावर 0 लिख सकता हूं, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि मैंने कहा है किसी भी नंबर, किसी भी अल्फाबेट की अगर पावर 0 हो जाए तो आंसर हमेशा क्या मिलता है, 1 मिलता है, ठीक है, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिनोमिनेटर को मैं किस फॉर्मेट में अरेंज कर पा रहा हूं, 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्मेट में अरेंज तो कर पा रहा हूं। और जब मैंने ऐसा अरेंज कर लिया, इसका मतलब ये नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग है। कैसा है, टर्मिनेटिंग है। क्यों, क्योंकि देखो, अगर मैं इसको थोड़ा और ब्रेक करूं, तो क्या मैं 17/2 था, अगर मुझे नीचे, अब देखो जब यहां 3 है तो मैं कोशिश करूंगा 5 के ऐसे मल्टीपल से मल्टीप्लाई करूं जो 3 के फॉर्मेट में हो, मतलब 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करूं मैं। तो क्या अब आप ये देख पा रहे हो कि 2 को 3 बार लिखा गया है और 5 को भी 3 बार लिखा गया है। तो क्या आप देख पा रहे हो, इस 2 और 5 से कितना मिल जाएगा, 10, इस 2 और 5 से मिल जाएगा 10, और इस 2 और 5 से मिल जाएगा 10। तो क्या आप देख पा रहे हो, ये 10 इंटू 10 लिखा हुआ है, मतलब ये 1000 लिखा हुआ है। क्या आप ये देख पा रहे हो, ये 1000 लिखा हुआ है। अच्छा, ऊपर कितना मिलेगा, ऊपर मिलेगा आपको 5 का क्यूब 125 होता है, और इंटू 17 अपॉन 30, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो, इसका रिजल्ट जो भी आएगा उसके डेसिमल के बाद 3 डिजिट लिखी हुई होंगी, ठीक है। बाकी अब ये मल्टीप्लाई कर लेना, इसके डेसिमल के बाद 3 डिजिट लिखी हुई होंगी। तो यही यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। अब देखो, यहाँ पे जो मैंने 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको आप कट भी कर सकते थे, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब जो क्वेश्चन था वो उसी क्वेश्चन पे वापस पहुंच पा रहे थे, ठीक है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब बात आती है, क्या हम इसको ऐसा कर सकते थे क्या मैं इसको 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3 कर सकते थे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अब देखो, यहाँ तो 25 आएगा और यहाँ 125 आएगा, तो ये वैल्यू कटेंगी तो नहीं आपस में, ये तो 1/5 बचेगा। और रिजल्ट हमको क्या चाहिए था, 17/8 चाहिए था। 17/2 बोलो या 17/8 बोलो, बट यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ये जो 5 है ना वो 8 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ठीक है ना। 5 जो है वो 8 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, जो रिजल्ट आपको जो क्वेश्चन था वो चेंज हो जाएगा। इसीलिए हम अलग अलग पावर से नहीं कर सकते, हमको सेम अगर मल्टीप्लाई करना है तो हमको सेम पावर से करना पड़ेगा। तो बात आती है, क्या हम ऐसा करते हैं कि जैसे हमको 17/2 दिया था, क्या हम इसको 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 कर दें, तब भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस केस में देखो 2-3 बार लिखा गया है और 5 को आपने 2 बार लिख दिया, तो इस वाले 2 का इसका पेयर तो बन जाएगा, इस वाले 2 का इसका पेयर बन जाएगा, बट ये वाला 2 बच जाएगा। तो इस वाले 2 से 0 बनाने के लिए आपको इंटू 5 और करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल किसका हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी हाँ ये टर्मिनेटिंग एग्जाम्पल हुआ, सॉरी। बट देखो, अगर क्वेश्चन आपको ऐसा दिया हो, अगर क्वेश्चन आपको ऐसा दिया हो, फॉर एग्जाम्पल 29/343 दिया हो। अब देखना जरा, 343 जो है मैंने आपको क्यूब याद करवाए थे, अगर नहीं बनता है तो देखो 343 7 का क्यूब होता है, इसको 7 से डिवाइड करो, बाकी किसी से नहीं होगा, ये 7 से होगा। 7 4 28, 7 343 था, एक मिनट को 343 था, सॉरी, हाँ ठीक है। देखो 7 4 28 और 7 9 63, 7 7 49 और 7 1 7, ठीक है। मतलब कि 343 को आप लिख रहे होगे 7 इंटू 7,
या फिर इसको लिखोगे 7 की पावर 3। मतलब कि ये जो एक्सपांशन लिखा है वो लिखा है 29/7 की पावर 3। अब मुझे बताओ, ये तो P/Q के फॉर्म में था, क्योंकि हमको जो ये रैशनल नंबर x दिया था, तो ये P/Q के फॉर्मूले में था। तो यहाँ से P का वैल्यू तो ये 29 आ गया, Q का वैल्यू कितना आया 7 की पावर 3। तो क्या Q का वैल्यू मुझे 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्मेट में है? 5 की पावर n के फॉर्मेट में है। अगर ये 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्मेट में Q नहीं है, इसका मतलब ये जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। ये नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा होगा, ये नंबर चलता जा रहा होगा। एक आपको सिंपल समझाता हूँ मैं, देखो जरा। अगर मैं केवल 7/10, अगर मैं फॉर एग्जांपल 10/7 लेता, ठीक है, तब क्या हो रहा? तो देखो 10 लिखा, यहाँ 7 किया, 7 1 जा 7, कितना बचेगा 3। देखो नहीं जाएगा, डेसिमल लगाए, डेसिमल लगाओ 0 बढ़ेगा, 7 4 जा 28, फिर कितना आ गया 2, 0 बढ़ा लो, 7 2 जा 14, फिर देखो कितना आ गया 6, फिर नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाओगे, 7 8 जा 56, या 8 आ जाएगा 56। तो ये इस तरीके से चलता जाएगा, ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा। 7 लिखा हो या 7 का कोई भी मल्टीपल लिखा हो, 7 लिखा हो, 49 लिखा हो, 343 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, या फिर ये नंबर डिनोमिनेटर में कुछ ऐसे भी आ सकते हैं कि आपको डिनोमिनेटर में फॉर एग्जाम्पल यहाँ 10 लिखा है, यहाँ 3 लिखा हो या 7 लिखा हो, तो ये नंबर हमेशा, या 9 लिखा हो, 9 एक्चुअली 3 का पावर ही होता है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। 3 और 7 अगर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं तब आपको नंबर हमेशा कैसा मिलेगा? नंबर विल बी नॉन टर्मिनेटिंग, नंबर विल बी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो आप किसी भी नंबर को देख के बता सकते हो कि टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं टर्मिनेटिंग होगा। किससे देख के बताओगे? केवल डिनोमिनेटर के नंबर से। डिनोमिनेटर में अगर 3 और 7 का मल्टीपल आ रहा है, 3 का मल्टीपल मतलब 9 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 81 भी हो सकता है। 7 का मल्टीपल मतलब कि 7 हो सकता है, 14 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर 7 का मल्टीपल या 3 का मल्टीपल डिनोमिनेटर में आता है तो नंबर कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और ठीक है, और अगर 2 और 5 आता है तो वो नंबर कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। तो आज इतना रखते हैं, अपना ये चैप्टर है ये आज फिनिश हुआ है, अच्छे तरीके से रिवाइज करो। थैंक यू।